मिल गया और कोई गुरु मिल गया तो उसने अपनी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दिया, वापिस मंजिल तक पहुंचा दिया। सांप और सीढ़ी का गेम हमको ये बता देता है कि अपने चलते हुए जीवन में अगर हम पाप कर्म में लिप्त रहेंगे तो कब नीचे आ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने चलते हुए जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनते रहोगे, किसी गुरु की शरण में जाते रहोगे तो गुरु सीढ़ी पे से तुम्हें ऊपर चढ़ाता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मंजिल तक पहुंचा दे। शिव महापुराण की कथा। चलना तुम्हें पड़ेगा, गोटी तुम्हें बनना पड़ेगा, चलना तुमको है, कदम की कदम तुम्हें आगे बढ़ाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महाराज, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, चाहे दुनिया का कोई बाबा जोगी हो, तुम्हारे दुख को कोई नहीं काट सकता। तुम्हारा दुख तुम्हें काटना है, अपनी मेहनत अपने को करना है, अपनी लगन अपने को लगाना है, अपना कर्म अपने को करना है। जब हम अपनी मेहनत करेंगे और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे तो निश्चित है कि वो सीढ़ी हमको मिलेगी और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर सांप सीढ़ी का गेम जीत जाएंगे। आज की शिव महापुराण। गुरु का काम है सीढ़ी तक पहुंचाना, चढ़ना हमें है। कर्म की गति के अनुसार पाप भी होता है, कर्म की गति के अनुसार पुण्य भी होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे पुण्य, लोग कहते हैं गुरुजी ये भगवान ने सबको अच्छा बना देना था ना, भगवान सबको अच्छा बना देता ना, ये दो चार घर के लोगों को बुरा क्यों बना दिया भगवान ने? भगवान ने इनको बुरा क्यों बना दिया? भगवान सबको अच्छा बना देता ना। तो भगवान से जाके पूछो कि भगवान ने सबको अच्छा क्यों नहीं बनाया, भगवान ने कुछ लोगों को बुरा क्यों बनाया? उसका कारण है भगवान जानते हैं अच्छे के साथ थोड़ा बुरा भी निकल चल सकता है। 500 के, 1000 के, 2000 के, 20 के, 50 के जो नोट की गड्डी हो, उस गड्डी में एक आध नोट फटा, गला, सड़ेला, वो भी चल जाता है। उसी तरह 10 किलो आलू में 2-4 सड़े हुए आलू भी चल जाते हैं। उसी तरह 10 किलो कांदा में 2-1 किलो कांदा सड़ा हुआ चल जाता है। अब विचार करिए, उस विचार को अपने भीतर लेकर आइए। 10 किलो है आम, 10 किलो है जाम, और उसमें 2-1 जाम 2-1 आम बेकार निकल सकते हैं। आप विचार करिए उसको कि अपने भीतर भगवान हमारे घर में 10 तरह के लोग हैं तो 1-2 लोग बेकार क्यों दे देता है? भगवान को मालूम है जो अच्छे हैं ना ये गंदे को भी चला लेंगे और पार उतार देंगे, ये उसको मालूम, उसको मालूम है। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र को पार लगा देता है। मेरे नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, संत मुक्ताबाई, इन सब ने अपने क्षेत्र को पार लगा दी। शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, यह हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध है। आप शंकर पर कितना भरोसा करते हैं, आप शिव पर कितना भरोसा करते हैं, आप शिव पर कितने आश्रित होते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। और आपका जब भरोसा प्रबल हो जाए, आपका विश्वास जब प्रबल हो जाए तो शिव क्यों ना मिले। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी इसका पूर्व जन्म का पुण्य प्रबल हुआ है। पूर्व जन्म का जब पुण्य प्रबल होता है तब कोई शिव महापुराण की कथा में पहुंचता है। पुण्य पूर्व समय का जब प्रबल होता है तब कोई सत्कर्म में पहुंचता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शिवालय पहुंचता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पाता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शंकर की स्तुति कर पाता है। कभी बन सके, कभी जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यहां सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, स्मरण करिएगा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए। लिख नहीं सकते तो स्टिकर बाजार में मिलता है, चिपका कर देखिए। क्या क्या चीज? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जरा स्टिकर चिपका कर देखिए दरवाजे पर, घर के ऊपर दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, और 20 से 22 दिन के बाद उस घर का वाइब्रेशन देखिए। 6 महीने का पूरा
एक एक कॉपी लो और 6 महीने का उस कॉपी में पूरा टारगेट लिखो कि 6 महीने हमने इसको चिपकाए हुए हो गए, हमारे घर का वाइब्रेशन क्या कर रहा है, हमारे घर में शांति है कि नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारे घर में शुभ कार्य बढ़े कि नहीं बढ़े, हमारे घर में मंगल कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा होना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। 6 महीना अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, क्योंकि स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण के अंदर लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो सारे पुण्य हमारे हो जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। उसकी पुण्यता हमारे सम्मुख में हो जाती है। और जब केवल श्री शिवाय नमस्तु बोलो जरा, आप बोलिए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। दरवाजे पर लिखा है, गेट पर लिखा है, गाड़ी पर लिखा है, बंगले पर लिखा है, फैक्ट्री पर लिखा है, दुकान पर लिखा है, एक स्टिकर चिपका कर देखिए, एक बार अपने द्वार पर अपनी चौखट पर लिख कर देखिए, घर का वाइब्रेशन क्या कहता है। 6 महीने अंदाजा लगाना, पर्चे पर लिखना, इतनी तारीख को चिपकाया था, मेरा आज 6 महीने के अंदर कितने शुभ कार्य हुए हैं, कितने मंगल कार्य हुए हैं, मेरे घर की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरा वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा घर में शांति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख कदर क्यों, किस लिए लिखना, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर जो आएगा, दरवाजे पर पहले पड़ेगा, उसके दरवाजा खोलते से उसके मुख का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, किसी ने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, घंटी बजाई और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले क्या पढ़ा, बोलो जम के, सबसे पहले पढ़ा उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका पढ़ते सी उसके मुख का दरवाजा खोलते सी दर्शन करोगे, अपना कल्याण हो रहा है, अपना स्वयं का कल्याण हो रहा है। उसके मुख का मात्र दर्शन हमारे जीवन के, हमारे वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये भद्रशील पूर्व समय में चंद्रवंश का एक राजा था जिसका नाम धर्म कीर्ति था। आप अगर कथा में बैठे हो तो अपना पूर्व जन्म हम नहीं जानते कि हम क्या थे और क्या करा जो आज बाबा ने हमको यहाँ कथा में बिठाया। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आप नहीं जानते कि आपका पूर्व जन्म क्या था जो भोलेनाथ ने अपने मंदिर तक बुलाया। नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि ये जो भद्रशील है ये पूर्व समय में धर्म कीर्ति नाम का राजा था, चंद्रवंश का ये राजा था। धर्म कीर्ति चंद्रवंश का राजा, और अच्छा था। इस राजा में कोई कमी नहीं थी, अपना जीवन बहुत अच्छे से जीता था और सारी प्रजा के प्रति समर्पित था, सबके प्रति इसका समर्पण था। चार मित्र इसको मिल गए। इस धर्म कीर्ति राजा को 4 मित्र मिले जिन मित्रों ने इसकी जिंदगी को बर्बाद किया। अच्छा मित्र कैसा होता है? अच्छा मित्र कैसा होगा? आपने किसी मित्र से, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा मित्र तुम्हारा, अच्छा दोस्त तुम्हारा,
और तुमने उससे कहा यार मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, दे दे। कितने रुपए की? जम के बोलो जरा। 20,000 की जरूरत है, मुझे दे दे। अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड, तुमने उससे 20,000 रुपए मांगे और उसने नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। अब तुम किसी से क्या कहोगे बताओ? इतना अच्छा दोस्त मेरा, इतना अच्छा मित्र मेरा, काय का मित्र अच्छा? पत्नी भी कह देगी, तुम कहते तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा, 20,000 रुपए तो उसने दिए नहीं। अब जिसने 20,000 रुपए नहीं दिए तो वो मित्र तुम्हारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि उसने मेरे को 20,000 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे 30,000 रुपए नहीं दिए। क्या हो गया? वो बेकार। मतलब दोस्ती क्या पैसे तक थी? अच्छा मित्र किसको कहते हैं? अच्छा दोस्त किसको कहते हैं? वक्त पड़ने पर वो तुम्हें धन दे ना दे, पर वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ दे और तुम्हें बल दे, वो मित्र है। वक्त पड़ने पर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 20,000, 25,000, 50,000, 30,000, 40,000 ना दे, बुरा ना मानिएगा। तुमने दोस्त से मांगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरे को 50,000 की जरूरत है, दे दे। उसने 50,000 दे दिए, वो श्रेष्ठ नहीं है। और उसने नहीं दिए तो तुमने जगत में कह दिया मेरा दोस्त होकर उसने 50,000 का सहयोग नहीं करा। अरे भाई तूने मेरे को 50,000 दे दिए, तू मेरा सच्चा दोस्त है, वो तो ऐसे झूठा दोस्त था। मतलब पैसे पे दोस्ती है, पैसे पे मित्रता। धन दे वो दोस्त नहीं, धन दे वो मित्र नहीं। मित्र वो, दोस्त वो जो समय आने पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और तुम्हें बल प्रदान करता रहे कि तू चिंता मत कर ले बेटा। नहीं है उसकी सामर्थ्यता, नहीं है उसके पास इतना धन, नहीं है उसके पास इतना पैसा, नहीं दे पाया, पर समय पर तुम्हें अगर बल दे रहा है, समय पर अगर तुम्हारा साथ दे रहा है तो वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता। उसकी श्रेष्ठता। एक समय की कीमत को जो जान जाए वो जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ मित्र है। एक समय की कीमत को जो जान जाए वो जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जो अपने समय को पहचान जाए, क्या हमको करना है, क्या हमारी बलता है, ध्यान से श्रवण करना और पंडाल में बैठकर ध्यान से मेरे बाबा से मांगना। मेरा बाबा कभी खाली नहीं छोड़ सकता, झोली भर कर बिक जाएगा। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो शंकर भगवान को? अपना कीमती समय में से समय निकाल कर आप भगवान शंकर को दे रहे हो। अपने कीमती समय में से आप बाबा देवादिदेव महादेव को समय दे रहे हो। मेरा ओघड़ दानी भी आपको खाली नहीं छोड़ सकता। कभी कुबेरेश्वर धाम जाइए, हर महीने का लोगों का नियम है, प्रत्येक महीने लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाते हैं, अपने दिल से अर्जी लगाते हैं, एक बार झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, फिर झोली भरते हैं, फिर पहुंच। हमसे लोग कहते हैं क्या आपने शिव को देखा है? क्या आपने शंकर को देखा है? क्या आपने शिव को देखा है? हम कहते हैं हमने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा है कि उसको भले ना देखा हो पर उसके नाम से काम होते जरूर देखा है। बहुत हम शिव को नहीं देखे पर उसके नाम से काम होते देखा।
हम उसको नहीं देखे पर उसके नाम से काम होते देखा। और बात वही जो काम नाम से हो जाए। कहीं पर भी बैठकर उसको पुकार लिया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसको भज लिया जाए और वो काम हो जाए, तो नाम की कीमत देखा। माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कह रहे हैं कि एक चंद्रवंश का ये राजा था भद्रशील। ये तुम्हें जो दिख रहा है छोटा सा बच्चा जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डालकर खेल रहा है, ये पूर्व समय में चंद्रवंश का राजा था धर्मकीर्ति। और चंद्रवंश का राजा धर्मकीर्ति अपने राज्य को सही से निर्वाह करता था। कुछ दोस्त बेकार मिल गए, कुछ मित्र बेकार मिल गए, कुछ मित्र। और फिर निवेदन करेंगे, मित्रता को धन के बल पर ना तोला जाए। सुदामा जी के मित्र थे भगवान कृष्ण। दरवाजे पर गए, दरवाजे पर जाने पर सुदामा जी के मित्र हैं भगवान कृष्ण। दरवाजे पर गए, वापिस लौट कर जा रहे थे तो जो अच्छे कपड़े भी पहने थे भगवान कृष्ण ने वो वापिस ले लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम ये अच्छे कपड़े पहनकर अपने गांव मत जाओ, जो कपड़े मैंने दिए हैं वो उतार कर जाओ। जैसे कपड़े पहनकर आए थे वैसे की वैसे ही जाओ। मित्र वो नहीं है जो तुम्हें धन दे, मित्र वो नहीं है जो तुम्हें संपदा दे। मित्र वो हो जो तुम्हें बल दे, शक्ति दे और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलता रहे, वो मित्रता। हमने आज के जमाने में हर चीज को धन से तोल लिया। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, मेरी बड़ी बहन को सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे नाना जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं दिया। बहुएं कह देती है, हमारी तेरी दादी तुझे कुछ नहीं देती, और हमारी बहन ननन के बच्चे को सब कुछ दे देती है। हमने धन से सबको तोल लिया। दादी ने नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, पिताजी ने नहीं दिया, माताजी ने नहीं दिया, काका जी ने नहीं दिया, मेरे बच्चे का जन्मदिन था उसके चाचा ने कुछ नहीं दिया, मेरे बच्चे का जन्मदिन था उसके ताऊ ने कुछ नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया। हमने केवल आज के जमाने को धन से तोल रखा है। उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, बल्कि हमारे भीतर आना चाहिए, हमारे भीतर आना चाहिए। एक कितना सुंदर चरित्र है। एक लड़का एक बहुत महंगी 1 करोड़ की गाड़ी देख रहा था। गाड़ी खड़ी थी रोड पर, बच्चा देख रहा था। गाड़ी का मालिक देख रहा है कि बच्चे ने गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी के ऊपर उसने हाथ लगाया, कांच को छुआ। गाड़ी का मालिक नीचे उतरा, उसने अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठा लिया, अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया। और गाड़ी में बच्चे को बिठाया और थोड़ी दूर ड्राइव करा। ड्राइव करते करते गाड़ी का मालिक बच्चे से बोला, गाड़ी कैसी लगी? बच्चा बोला, बहुत सुंदर गाड़ी है और बहुत महंगी है। सेठ कितने की गाड़ी है? सेठ जी बोले, 1.25 करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, हाँ। 1.25 करोड़ की? हाँ। और मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। अच्छा सेठ, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत जोरदार गाड़ी है। बच्चे को देखकर सेठ जी ने कहा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ऐसी गाड़ी तुम भी लो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एक गाड़ी मेरी भी हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि मेरे पास भी गाड़ी हो। बच्चा बोला, हाँ सेठ जी, मन में तो आ रहा है गाड़ी हो, पर मन में ये नहीं आ रहा कि मुझे गाड़ी मिले। मन में ये आ रहा है कि हे भोलेनाथ, मुझे इतना धन देना कि मैं भी अपने भाई को 1.25 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। गाड़ी लेने की तमन्ना नहीं, गाड़ी देने की तमन्ना हो।
पाने की तमन्ना से ज्यादा समर्पण करने की तमन्ना हो तो श्रेष्ठता। मित्र मिले बेकार, अब वो मित्रों ने बर्बाद कर दिया। धर्म कीर्ति जो अच्छे मार्ग पर चल रहा था गलत मार्ग पर पहुंच गया। गलत मार्ग पर पहुंचा, मदिरा का नशा में लग गया, जुए के नशे में लग गया, धृत हो गया, गलत काम में लग गया, व्यसन में डूब गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में गया, वन में धर्म कीर्ति पहुंचा और वन में जाने पर जितने मित्र थे वन में जाते 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 जंगल को देखकर मित्र तो भाग गए, केवल अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा रहा। अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा। जब धर्म कीर्ति अकेला जंगल में पड़ा, भूख और प्यास भी लगने लगी। अब भटके कहां जाऊं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मैं कहां जाऊं। भटकता 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 मां नर्मदा के तट पर पहुंच गया, मां रेवा के तट पर पहुंच गया, मां नर्मदा जी के घाट पर पहुंच गया। व्यक्ति भटकता 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 कभी ना कभी शिव के पास पहुंच ही जाता। नदी बहते बहते कभी ना कभी समुद्र के पास पहुंच ही जाती है। पहुंच गए। धर्म कीर्ति भटकता हुआ नर्मदा जी के तट पर पहुंच गया। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई नहीं नर्मदा के तट पर, कोई भी नहीं। पूर्व समय का कोई भान था, कहीं स्मरण था। धर्म कीर्ति ने नर्मदा की बालू रेत को, मिट्टी को उठाकर ढेरा बनाया। धर्म कीर्ति ने बालू रेत की मिट्टी का ढेरा बनाया। ऐसा कई लोग, आप लोग अगर रेत पर बैठते हो, बालू रेत पर बैठते हो, नदी के तट पर बैठते हो तो मिट्टी का ढेरा बनाने लगते हो। मिट्टी का ढेर बनाया। धर्म कीर्ति ने जब मिट्टी का ढेरा बनाया, मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी की नदी में फेंक देता, फिर मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नदी के अंदर फेंक देता। बार बार कर रहा था, बार बार। प्यास लगी, नर्मदा का जल पी लिया। भूख लगी, भोजन नहीं था, तड़फने लगा। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन, पूरी रात्रि निकल गई। दूसरे दिन उसके प्राण छूट गए। भूख के कारण प्राण छूट गए। बिलखता हुआ प्राणों को त्याग दिया। मरने पर यमलोक गया। जैसे यमलोक के सामने से इसको पूछा गया, इसने गलत काम करा, मित्रों के साथ रहकर गलत संगत कर कर इसने गलत कार्य करा, इसलिए इसको नरक भेजा जाएगा। वहीं से भगवान शंकर के गण भृंगी निकल कर जा रहे थे। शिवगण भृंगी ने कहा, इसको नरक नहीं भेजना है, इसको तो स्वर्ग भेजना है। नरक क्यों नहीं? ये नरक भेजने के लिए नहीं है। श्राद्ध पक्ष चल रहा था, पितृपक्ष चल रहा था, आश्विन मास चल रहा था। आश्विन मास की एकादशी का दिन था, इंद्रा एकादशी का दिन था, जिस दिन ये नर्मदा के तट पर मिट्टी का ढेला बनाकर, शिवलिंग बनाकर, उसमें से एक कंकर उठाकर नर्मदा नदी में फेंक रहा था। कंकर मत समझो, उसको पिंड समझो, मट्टी का ढेला मत समझो, उसे शिव समझो। इसने हरि और हर की आराधना करी है, इसलिए इसको हम नरक नहीं भेज सकते। भृंगी ने कहा, इसको वापिस जन्म दो, अब ये पृथ्वी पर जाकर हरि और हर की भक्ति करेगा और जीवन का कल्याण करेगा। भूलवश भक्ति करेगा, भरोसे के साथ भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेगा। करो। भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म कीर्ति, भगवान नारायण कह रहे हैं इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म। कितना महत्व है। आज अश्विन मास की एकादशी है, इंद्रा एकादशी। कहते हैं भूल से धर्म कीर्ति ने बालू का शिवलिंग बना लिया था, मट्टी का ढेरा बना लिया था, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी के जल में फेंक दिया था तो पिंड का भाव उत्पन्न हो गया था। और शिवलिंग नहीं बनाया था, मिट्टी का ढेरा बनाया था तो शिवलिंग के रूप में प्रागट्यता हो गई थी और उसको यम की केस से छूटना पड़ा था। जरा विचार करिएगा, आज इंद्रा एकादशी के दिन आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे हाथों से कुछ दान हो ना हो, पुण्य हो ना हो, कानों से अगर कथा सुन ली तो हमारे जीवन का कृतार्थता होता है।
आज वो इंद्रा एकादशी है। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मी को देखकर। लक्ष्मी से कहा ये भद्रशील, ये भद्रशील, ये भद्रशील। हमारे बीच में पूर्व सांसद महोदय जी की धर्मपत्नी यहाँ पर विराजमान है। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा करवाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत वंदन अभिनंदन साधु का। एक शिव तत्वता अपने भीतर, एक शिव। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे भीतर प्रकट होगी, जब भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत होगी, तो क्यों ना शिव मिलेगा, क्यों ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। इंद्रा एकादशी के दिन, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन, भूल से भी हम गौ माता को एक रोटी का निवाला दे देते हैं, एक अन्न दे देते हैं। भूलवश भी हम भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं। भूलवश भी हम शंकर के नाम का अनुमोदन कर लेते हैं, श्री हरि को, भगवान नारायण को, हरिहर को याद कर लेते हैं। तो हमारे पितृ भी तृप्त होकर हमें वर प्रदान कर कर चले जाते हैं, हमें वर प्रदान। विश्वास शिव के प्रति, भरोसा शंकर के प्रति, साधता, साधता। कितना सुंदर वर्णन किया है भगवान नारायण कर रहे हैं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी, इस भद्रशील ने पूर्व में धर्म कीर्ति राजा बनकर शंकर की आराधना करी। धर्म कीर्ति राजा था, गलत संगत में पड़ गया था, नर्मदा के तट पर पहुंच गया, बालू को एकत्रित करा, एक कंकर उठाकर नर्मदा के नदी के जल में डाल दिया। जो स्वयं शिव, और किस दिन, आश्विन मास में, इसी पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष में। उसको स्मरण नहीं था कि आज एकादशी है, बस भाव से उसने तो शिव, भाव से उसने मट्टी का ढेरा बना लिया और फल प्राप्त हो। शिव को नहीं पहचानी माता सती, शंकर को नहीं पहचाने दक्ष प्रजापति, शिव को नहीं पहचान पाए दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति, शंकर को नहीं पहचान पाए शंकर भगवान के साडू भाई स्वयं कामदेव, शंकर को नहीं पहचान पाए उनकी साली स्वयं भगवान शंकर से जो आनंद में दर्शन कर कर सुख पाने वाली वो स्वयं रति भी भगवान शिव को नहीं पहचान पाई। सती नहीं पहचानी, दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने, प्रसूति नहीं पहचानी, प्रसूति भी नहीं जानी। शंकर को पहचानना कोई सरल बात है, साधारण सा बात है। शिव को जानना सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम। 33 कोटि देवताओं को समझना सरल है, पर शिव को समझना कठिन है। इसलिए शंकर भगवान इस भूमंडल पर निवास करते हैं कि उनको समझना कठिन है। जो नजदीक में होता है ना, उसी को समझना कठिन पड़ जाता है, उसी को समझ। जो शंकर के नजदीक है, जो शिव के करीब है, उसको समझना कठिन है। आप में से कितनी माता हैं जो अपनी सास को समझ गई अच्छे से? जरा बोलो तो जम के, कोई नहीं समझ सकता। आप में से कितनी माताएं जो अपने ससुर को समझ गई अच्छे से? नहीं समझ सकते। जब तक वो जिंदा है तब तक ऐसा लगता है कि ये तो दूसरे के लिए है।